नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सामान्य विज्ञान मतलब कि जीके का प्रश्न 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न करके सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ तो हड़प्पा में हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दो नंबर प्रश्न करके भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हुआ था, मतलब कि क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। तो हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को हमारा भारत का संविधान क्या हो जाएगा पहली बैठक हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत का संविधान बनने में समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए। नीलगिरी की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो शिमला को कहते हैं। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करेंगे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्या हो जाएगा। चंपारण कहाँ स्थित है। तो बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करेंगे। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण और दूसरे राष्ट्रपति पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाए पहले पूछेगा तो क्या हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेगी। क्या हो जाए यंग इंडिया क्या हो जाए पत्रिका किसने शुरुआत की थी। तो इसका गाइडेंस क्या जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो महात्मा गांधी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है। 7 नंबर प्रश्न करके भारत में सबसे बड़ी क्या हो जाए मीठे पानी की झील कौन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाए 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा कुंवर झील, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है। 7 नंबर प्रश्न क्या हो जाए किस शासक ने क्या हो जाए दिल्ली के क्या हो जाए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है। 9 नंबर प्रश्न करके भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाए क्या हो जाए किसने लिया था किससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जल्दी से बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है अशोक स्तंभ क्या हो जाएगा सारनाथ, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या करा 10 नंबर प्रश्न करके लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो 545 का हो जाएगा 545 से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है। 11 नंबर प्रश्न करके स्वतंत्रता संग्राम के क्या हो जाए काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाए 11 नंबर प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो 1925 में बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो 5 वर्षों का होता है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है। 13 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे क्या हो जाए ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका आंसर क्या हो 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जोग क्या हो जाए फॉल्स, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करके गद्दार पार्टी की स्थापना का क्या हो जाए कहाँ हुई थी। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था अमेरिका में हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न क्या करा 15 नंबर प्रश्न हमारा करें कि संविधान में क्या हो जाए कितने मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा तो 6 है, मतलब कि
से बिल्कुल सॉरी बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर वही। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, 16वां प्रश्न हमारे कहते हैं किस राज्य में क्या बजिए गिर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो गुजरात में कहाँ स्थित है, गुजरात में है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब कैंसर, रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाए 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए बताएं, तो 1919 में कब लागू किया गया था, 1919 में। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाए संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो क्या हो जाए जम्मू और कश्मीर, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न करके भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न क्या करा, 20वां प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, क्या है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर देगा। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या अभी भी 30 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा लिखिए। तो ये सर इतने सारे स्टूडेंट जुड़ने के बाद भी क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ना, तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगर आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शेट नंबर क्या हो जाए 3 का पहला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने क्या हो जाए वंदे मातरम का नारा सबसे पहले क्या हो जाएगा बुंदेल किया था, तो इसका आंसर क्या जल्दी बताएं, क्या हो जाएगा बुलंद किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब कि क्या हो जाएगा से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाए 2 नंबर प्रश्न की संविधान का अनुच्छेद क्या हो जाए 17 किस विषय से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाए 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 ऑप्शन करेंगे भारत में क्या हो जाएगा रेशम क्या हो जाएगा उत्पादन में क्या हो जाएगा प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा कर्नाटका, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न क्या रहा है, 4 नंबर प्रश्न करें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पृष्ठ क्या हो जाएगा इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। तो 1784 में क्या किया गया था, 1784 में किया गया था, मतलब कि क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो 9 अगस्त 1942 को क्या हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को हुआ था, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न करके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्या है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न करके क्या हो जाएगा मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो अरबी से, मतलब कि क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के क्या हो जाएगा शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मणी लिपि में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न क्या करा, 9 नंबर प्रश्न करके भारतीय संविधान में क्या हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएगा ब्रिटेन से लिया है, कहाँ से लिया गया ब्रिटेन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा, 10 नंबर प्रश्न करके किस स्वतंत्रता सेनानी को क्या हो जाएगा लोकमान्य की उपाधि दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो
जाए तो क्या हो जाएगा 9 का मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएगा ब्रिटेन बताया था क्या, बिल्कुल क्या हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न क्या करा, 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करा कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई, तो क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, भारत के किस संविधान में कुल कितने भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागों की संख्या पूछेगा तो 25 हो जाएगा, अनुसूचियाँ की संख्या पूछेगा तो 12 हो जाएगा, और अनुच्छेदों की संख्या पूछेगा तो 448 हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। एक मरतबा सभी आदमी क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते थे, इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी आदमी क्या है, एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न करके काकोरी क्या हो जाएगा, कावेरी नदी किस दो राज्यों से क्या हो जाएगा बीच विवाद का कारण रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे, क्या हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका, मतलब कि ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करेंगे, भारत का पहला क्या हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे, क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो जाएगा जिम्स, क्या हो जाएगा कॉर्बेट, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न करें, किस मुगल बादशाह ने क्या हो जाएगा शासनकाल को क्या हो जाएगा शांति और क्या हो जाएगा श्रद्धांजलि का क्या हो जाएगा युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जल्द बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है शाहजहाँ, क्या हो जाएगा शाहजहाँ, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न करके संविधान सभा का गठन क्या हो जाएगा किस योजना के तहत हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कैबिनेट, क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, मतलब कि क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न क्या करा 16वां प्रश्न करके निम्न में से कौन सी क्या हो जाएगा कौन सी पर्वत क्या हो जाएगा श्रृंखला क्या हो जाएगा पूर्वी भारत से क्या हो जाएगा स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो पूर्वी घाटी से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न करके भारतीय संसद में क्या हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए क्या हो जाए चुने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न क्या रहा है 18वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा अहमदनगर का किला किसने बनवाया था, कह रहा है कि अहमदनगर का किला किसने बनवाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मलिक क्या हो जाएगा मलिक अंबर, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न क्या करा 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा भारत में पहली बार क्या हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू की हुई थी, तो क्या हो जाएगा राजस्थान में लागू की हुई थी, कब की हुई थी, तो 1959 में। चलिए क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न क्या करा 20वां प्रश्न क्या किस क्या हो जाएगा पर्व क्या हो जाएगा फसल कटाई का क्या हो जाएगा पर्व कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या जल्द से बताएंगे। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लहरी के मतलब कि क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया है। क्या अभी भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बचा हुआ, तो क्या आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी है वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सबको सभी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ना, तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए अगर आप सभी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और इसके पहले क्या होगा पहले अध्यक्ष पूछेगा तो W.C. बनर्जी, इसके संस्थापक पूछेगा तो ए हूँ। और इसकी पहली अध्यक्षता कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी मुंबई में हुई थी। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं। और 2वां प्रश्न करेंगे भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है 3वां प्रश्न करेंगे कि किस भारतीय राज्य को क्या हो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो जाएगा मणिपुर या
ख्याल है, जल्द से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए तो मणिपुर को कहते हैं, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आत्मनिर्भरता, मतलब कि क्या हो जाएगा से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आप सभी आदमी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कह रहा है क्या है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करिए कि किस वर्ष भारत को क्या हो जाएगा गणराज्य घोषित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो 1950 में क्या हो जाएगा 1950 में से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, ये आप सभी का रहा होमवर्क, क्या रहा होमवर्क मतलब कि HW। अगर इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ पे होमवर्क पूरा करना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को क्लास कैसा लगा, क्लास अगर अच्छा लगा तो एक मतलब क्या हो जाएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स भी प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।